पिछले कुछ वर्षों में आपने मुझे कहते हुए सुना है, यीशु ने जो शब्द अपने आप के बारे में इस्तेमाल किया, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। आपने मुझे कहते हुए सुना है कैसे उससे मैं सचमुच जकड़ गया हूं। और जैसे मैंने प्रभु को खोजा इसके विषय में, जो समझ प्रभु ने मुझे दी उस शब्द के अर्थ के बारे में, वो ये था, यीशु ने कहा, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, एक साधारण मनुष्य का पुत्र। और अगर आप सचमुच उसके विषय में सोचो तो, कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो इस पृथ्वी पर चला और उसने अपने आप को एक साधारण मनुष्य कहा। और मैंने अब मसीह जगत में आसपास देखा सारे महान प्रचारकों को, और मैं साधारण मनुष्य नहीं पा सका, वे सब बड़े मनुष्य थे। पर उससे मेरा हृदय जकड़ गया। मैंने कहा, प्रभु मैं यीशु के जैसा होना चाहता हूं, मैं एक आम साधारण मनुष्य होना चाहता हूं मेरे जीवन के अंत तक। मुझे वैसा सोचना पड़ेगा कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, ये नहीं कि मैं कोई विशेष या खास व्यक्ति हूं, क्योंकि तब हम सबकी सहायता कर पाएंगे। ज्यादातर लोग इस संसार में वे वरदान पाए हुए नहीं होते, वे बहुत जाने माने नहीं होते, वे बहुत अच्छे से प्रचार नहीं कर पाते। कई लोग, ज्यादातर लोग इस संसार में वे साधारण लोग हैं। और अगर आप उनकी सहायता करना चाहते हो, फिर आपकी भी ये इच्छा होनी चाहिए कि आप साधारण मनुष्य बनो, फिर आप सबकी सहायता कर सकते हो। पर हमारे अंदर एक बहुत बड़ी लालसा होती है कि हम कुछ विशेष हो, कोई विशेष, हम भीड़ में अलग खड़े हो, लोगों से अलग हम हो, ये दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे से कोई काम कर सकते हैं, दूसरों से भी बेहतर। शायद यह सच हो सकता है, परमेश्वर ने शायद आपको ऐसा वरदान दिया होगा, पर अगर इन सब के पीछे मेरे पास ये लालसा है कि मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूं कि मैं तुमसे थोड़ा बेहतर हूं, आप दूसरे व्यक्ति को आपके तुलना में छोटा महसूस करवाते हो, आप कभी उसकी सहायता नहीं कर पाओगे। जब मैं यीशु को देखता हूं बाइबल में, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ता कि मैं उससे सिद्धांत पाऊं, संदेश पाऊं, नहीं। मैं बहुत जकड़ गया हूं दूसरा कुरिन्थियों 3:18 से, जहां लिखा है, एक दर्पण में पवित्र आत्मा हमें प्रभु की महिमा दिखाता है। मैं बाइबल पढ़ता हूं यीशु को ज्यादा स्पष्ट देखने के लिए, कि वो थोड़ा सा पर्दा हट जाए और मैं उसके जीवन को देख पाऊं। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको दिखाएगा ऐसी बातें मेरे बारे में। क्या आप उस वचन को जानते हो? ये एक सुंदर वचन है, यूहन्ना 16। कई लोग जो है वे पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं, वो महान प्रचारक होने के लिए, या अन्य भाषा में बात करने के लिए, या चमत्कार करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं। यूहन्ना 16, अब वो पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझे महिमा लाएगा क्योंकि वो मेरी बातें लेकर तुम्हें दिखाएगा, तुम्हें प्रकट करेगा। ये गुप्त बातों के विषय में है, जो बिल्कुल साफ है, वो उन विषयों में नहीं। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं ये बताने के लिए कि यीशु मसीह ने मरे हुओं को उठाया, वो तो बाइबल में लिखा है। आपको तो विश्वासी होने के लिए भी जरूरत नहीं ये समझने के लिए। आपको विश्वासी होने के लिए जरूरत नहीं ये जानने के लिए कि वो यीशु पानी पर चला। इसमें कोई प्रकटीकरण नहीं है। प्रकटीकरण का अर्थ है कि एक कोई रहस्य है जो पवित्र आत्मा आपसे कहता है। जब वो आएगा, वो मेरी बातें लेगा जो लोग नहीं देख पाते, और वो तुम्हें उस पर तुम्हें प्रकट करेगा, तुम्हें खुलासा करेगा। किसी के कान में कुछ कहने जैसा है ये। इस वजह से नहीं कि कोई विशेष है, परमेश्वर के पास कोई विशेष पसंदीदार लोग नहीं है, सब उसके पसंदीदार है, उसके पास कोई पक्षपात नहीं है। पर उसके लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं ये देखने के लिए कि यीशु कैसा है, और जो पवित्र आत्मा को खोजते हैं और कहते हैं, मुझे दिखाइए
यीशु मसीह की सुंदरता को, क्योंकि केवल तभी हम उसके जैसे बन सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 कहता है कि पहले वो उसकी सुंदरता दिखाएगा और फिर उसके जैसे बनाएगा। हम में से कई यीशु जैसे बनना चाहते हैं, आप तब तक नहीं बन सकते जब तक हम ये नहीं देखते कि वो कैसा है। नहीं तो हम यीशु कैसा है ये जगत से या मसीह जगत से एक आइडिया पाएंगे जो बिल्कुल गलत होगा। पवित्र आत्मा लेगा और दिखाएगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये आपके जीवन की बड़ी लालसा, आपके हृदय की बड़ी लालसा होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा यीशु के छोटे छोटे भाग लेकर आपको दिखाएगा। और एक बात जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई वो थी कि वो अपने जीवन भर में, यीशु एक साधारण मनुष्य था इस पृथ्वी पर, और उससे मैं इतना जकड़ गया हूं, मैं उसको भूल नहीं सकता। प्रभु, मैं एक साधारण मनुष्य होना चाहता। मैं कभी ऐसा नहीं कहना चाहता कि मैं किसी से परमेश्वर का पसंदीदार व्यक्ति हूं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। मेरा कोई विश्वास नहीं है कि परमेश्वर के पास कोई पसंदीदार लोग हैं। मैं एक पिता हूं। मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कह सकता हूं कि मेरे 4 बेटों से कोई भी मेरा पसंदीदार बेटा नहीं है। वे सब के सब मेरे पसंदीदार है, बिल्कुल समान। और यीशु ने कहा सबसे अच्छा पृथ्वी का पिता परमेश्वर की तुलना में दुष्ट है। फिर पिता परमेश्वर का कैसा कोई पसंदीदार हो सकता है? अगर आप परमेश्वर के संतान हो, आपको लगता है मैं परमेश्वर से ज्यादा पसंदीदार हूं, आपसे ज्यादा, या आपको ऐसा घमंड भरा है कि आप परमेश्वर के पसंदीदार व्यक्ति हो दूसरों की तुलना में? यह बिल्कुल गलत और बेकार है। इसने मेरी बहुत सहायता की है यह जानने में कि परमेश्वर के कोई पसंदीदार लोग नहीं है, और जो उसने यीशु के लिए किया वो आपके लिए करेगा। मुझे याद है जब मैं उस सत्य को समझ गया 38 वर्षों पहले लगभग, तब मैंने उस गीत को लिखा। वो मेरे हृदय को ये सत्य जकड़ चुका था कि जो उसने यीशु के लिए किया प्रभु आपके लिए भी करेगा। और उसने मुझे चुनौती दी, प्रभु क्या यह सचमुच सच है, वाकई में सच है? और प्रभु कहता है हाँ, अगर आप वही शर्त पूरी करो तो जो यीशु ने पूरी की थी। और यीशु ने एक ही शर्त पूरी की थी मूलभूत तौर पर, उसने हमेशा अपने आप को नम्र किया, बस उतना ही। 25 बातें नहीं जो यीशु ने की, एक ही बात, उसने हमेशा अपने आप को नम्र किया। और इसलिए उसने कभी अपनी इच्छा नहीं की, हमेशा उसने अपने आप को नम्र करके कहा पिता आप जो चाहते हो वही मैं करूंगा। वो उसके जीवन का रहस्य था। और उसके निजी क्षणों में जब वो अपने विषय में सोचता था, वो सोचता था कि वो एक साधारण व्यक्ति है। उसने लोगों से ऐसे ही संबंध रखे एक साधारण व्यक्ति होकर, और उससे सचमुच मेरा हृदय बहुत ज्यादा जकड़ चुका है। इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में उसके 4 वचन में ये एक दूसरा सत्य है जिसने मेरी बहुत सहायता की है। उसने मुझे, यद्यपि मैं एक साधारण मनुष्य हूं इस पृथ्वी पर, मैं परमेश्वर के मन में था इस संसार की सृष्टि से भी पहले। ये एक अद्भुत सत्य है। इफिसियों 1 और उसका 4 वचन, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया। जगत की उत्पत्ति जो थी वो उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन में पाई जाती है। हमें लगता है शुरुआत में, आरंभ में, वो तो पृथ्वी का आरंभ के आदि है, आरंभ है, पर उसके भी पहले अगर आप जाओगे उत्पत्ति 1:1 के भी पहले, और आप मुझे पाओगे, मुझे देखोगे परमेश्वर के मन में। और केवल मैं ही नहीं, आप भी, अगर आपके पास विश्वास है उस पर विश्वास करने के लिए, आप कहते हो नहीं 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 आप नहीं हो सकते, फिर ये आपके ऊपर है। अगर आप इफिसियों 1:4 पर विश्वास नहीं करते, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं विश्वास करता हूं कि उसने मुझे चुन लिया मसीह में इस जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की नींव रखने से पहले, इंग्लिश में लिखा है। और इसलिए मैं एक साधारण व्यक्ति परमेश्वर की नजर में नहीं हूं। इन लाखों करोड़ों लोगों में से जो इस संसार में है, उसने मुझे मसीह में चुन लिया संसार की, जगत की उत्पत्ति से पहले। और अगर आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता को समर्पित किया है तो उसने आपको भी चुना है। वो आपको बहुत ज्यादा मूल्य का एक भावना देगा प्रभु के सामने। और उसी समय जब आप मनुष्यों के साथ चलते हो, आप एक साधारण व्यक्ति बनकर चलते हो, आपको दोनों की आवश्यकता है कि जब आप परमेश्वर के सामने आते हो आपके पास ऐसी हिम्मत होती है, हिया होता है, क्योंकि उसी ने आपको चुना, आपको क्षमा किया, आपके पाप, आपके भूतकाल को मिटा दिया और आपको मसीह की धार्मिकता से ढक दिया। और यद्यपि जब आप
मनुष्यों के सामने चलते हो, आप केवल एक साधारण व्यक्ति हो और आप लोगों से मिलते हो, बच्चों से उनके स्तर पर, जवानों से उनके स्तर पर मिलते हो, बड़े लोगों पर उनके स्तर पर, आप केवल एक साधारण मनुष्य हो। हमें इस पृथ्वी पर वैसे ही जीना है। मेरे पास ये बड़ी आशीष थी कि मैं सुसमाचार को तब से सुन, जब मैं एक बच्चा था, मैं संडे स्कूल में जाता था, मैं 10-12 वर्ष का था और मैंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा। मैं बाइबल हर दिन पढ़ता था, कभी मैं बिस्तर से नहीं निकलता था प्रार्थना के बिना। एक बच्चा होने के नाते मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया। मेरे पिताजी एक विश्वासी थे मेरे जन्म से भी पहले, पर मेरा नया जन्म नहीं हुआ था। इन सारी चीज़ों के बावजूद मुझे कई वर्ष लग गए इसके पहले कि मैं सचमुच आश्वासित हो गया कि मैं परमेश्वर का अब हूं। और मुझे लगता है कई लोग जो मसीही परिवारों में जन्म होता है वो कभी आश्वासित नहीं होते कि उनका नया जन्म कभी हुआ, क्योंकि मैंने प्रभु को 100 बार 200 बार कहा होगा कि मेरे हृदय में आए, कई बार। और एक चीज जो मैंने बहुत पहले सीखी थी, जब तक कि आप निश्चित नहीं हो, सुनिश्चित नहीं हो कि प्रभु ने आपको स्वीकारा है, आप पीछे ही फिसलते रहोगे। और मैं वैसे ही था घर पर, क्योंकि सुरक्षित जो वातावरण था जो मेरे माता पिता ने दिया, मैं पीछे नहीं फिसल सका। पर एक बार मैं घर छोड़कर चले गया, मैं मिलिट्री में गया। मैं 15 वर्ष का था तब मैं घर छोड़कर मिलिट्री में नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया था और अगले 4.5 वर्ष मैं वहाँ ट्रेनिंग पा रहा था, प्रशिक्षण पा रहा था नेवी का ऑफिसर बनने के लिए। और अचानक मैंने संसार को देखा और मेरे संडे स्कूल के पृष्ठभूमि की वजह से मैं गंभीर पाप से परमेश्वर ने मुझे बचाए रखा। पर मैं संसार संसार जैसा था, दूसरों के जैसा ही। और 18.5 के वर्ष तक, 18.5 की उम्र में मैं बहुत पैसा कमा रहा था। 18.5 की उम्र में मैं पैसे कमाने लगा और 19.5 के समय तक, उम्र तक मैंने पा लिया कि ये संसार बिल्कुल खाली है। और तभी मेरा नया जन्म हुआ, एक वचन पढ़ के केवल। मैं बाइबल पढ़ रहा था एक दिन, मैं कोचिन में था तो उस समय वहां के नेवल बेस पर, और मैंने यूहन्ना 6:37 पढ़ा। ये एक वचन है जो मैंने कई बार पढ़ा होगा और आप में से भी कईयों ने कई बार पढ़ा है। पर कभी कभी एक वचन अचानक आपको लग जाता है और कि आपके मन में वो मानो उसका बम जैसा फटता है। और वही मेरे साथ हुआ। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना निकालूंगा, बस उतना ही। अब आप ये जानते हो, आपने इस वचन को कई बार पढ़ा है, पर कैसे तो भी जुलाई 1959 में, मैं 19.5 वर्ष का था, मैंने उस वचन को पढ़ा और मैंने कहा, प्रभु मैं तेरे पास 100 बार से भी सैकड़ों बार आया हूं। उसने कहा, मैंने कभी तुझे नहीं निकाला। और मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने बस उतना ही किया। मैं सिद्ध नहीं था, मैंने पापों पर जय नहीं पाई थी, मैं पाप को त्यागना चाहता था, मैं अपने जीवन को यीशु को देना चाहता था। पर मैंने उस दिन विश्वास किया कि यीशु मसीह ने मुझे स्वीकार किया है और मेरा पीछे फिसलना रुक गया। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, अगर आप बिल्कुल निश्चित नहीं हो कि यीशु मसीह ने आपका स्वीकार किया है, मैं आपको बता सकता हूं कि आप पीछे फिसलते ही रहोगे जब तक आप उस विषय में सुनिश्चित नहीं हो। और अगर आपको लगता है कि आपको बेहतर होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा, तभी वो आपको स्वीकार करेगा, आप कभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं होगे। 100 वर्ष में भी मेरा विश्वास ये भी नहीं है कि मैं आज इतना अच्छा हूं कि मैं स्वर्ग जाऊं। अगर मैं स्वर्ग के द्वार पर आ जाऊंगा और वो मुझसे पूछेंगे कि आप क्यों अंदर जा सकते हो, मुझे वही कहना पड़ेगा जो एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कहता है, मैं एक पापी हूं पर यीशु मसीह मेरे लिए मरा, बस उतना ही। और इसलिए शैतान को ये आपको ऐसे सुसमाचार में न ले जाने दे जहां आप काम करते हो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे सुसमाचार में, और फिर प्रभु मुझे स्वीकार करेगा। नहीं। क्या आपकी ये चाहत है कि आप पाप से पीछे मुड़ना चाहते हो? क्या आप विश्वास करते हो मसीह आपके लिए मरा और जी उठा और अपने उद्धारकर्ता के तौर पर आप उसे स्वीकार करते हो? बस उतना ही। मैं आपसे
विनती करता हूं कि आप ये नींव डालें। ये मेरा अनुभव है। जुलाई 59 में, 55 वर्षों पहले, मानो मैंने लंगर उस दिन डाल दिया, नेवी के अगर मैं भाषा का प्रयोग करूँ तो, नौसेना की भाषा, और मेरा जहाज उसके बाद कभी डगमगा नहीं, हिला नहीं। उस दिन से आज तक मैंने कभी ये शक नहीं किया है, संदेह नहीं किया है सत्य पर कि मैं परमेश्वर की संतान बन गया और उसने मेरा स्वीकार किया है। मैं उसके लिए कोई श्रेय नहीं ले सकता, मेरा बस परमेश्वर के वचन में विश्वास है, और वो विश्वास भी परमेश्वर ने मुझे दिया, मुझे लगता है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप वहां नहीं आए हो तो आपको बहुत जल्द वहां आना है, क्योंकि आप कभी आगे नहीं विकास कर पाओगे जब तक आप ये नींव नहीं डालता। एक बार मैंने ये नींव डाली थी, उसके बाद अगली बात थी, मैंने सुना लोगों को बपतिस्मा के बारे में बात करते हुए, और मैं एक ब्रदरन असेंबली में जा रहा था जहां वो बपतिस्मा की बात करते थे, पर किसी ने मुझ पर जोर जबरदस्त नहीं किया, और मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं। और मैं जानता था कि दो प्रकार के लोग हैं जो कहते थे बच्चों का बपतिस्मा बचपन के एक बच्चे होने के नाते अगर आपका बपतिस्मा होता है तो आपको वापस बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं। और मैं एक ऐसे कलीसिया में जाता था, जेकोबाइट ऑर्थोडॉक्स चर्च जिसका नाम था, वहां लोगों ने कहा वहां लोगों की आवश्यकता है कि उनका नया जन्म हो। ब्रदरन असेंबली में नहीं, ब्रदरन में तो सबका नया जन्म हो चुका है। आप अगर बपतिस्मा होते हो, ये कलीसिया आपको बाहर निकाल देगी, फिर आप उन लोगों को कैसा उद्धार करोगे? सुनने में तो बड़ा तर्क लगता था उसमें, और मैंने बाइबल को पढ़ा और मैंने पाया कि वहां एक वचन भी नहीं है बच्चों को बपतिस्मा देने के विषय में। मैंने एक बार सोचा था कि मैं एक किताब लिखूंगा कि बाइबल बच्चों के बपतिस्मा के विषय में क्या सिखाती है, और उसमें 4 खाली पन्ने होंगे, क्योंकि बाइबल वही सिखाता है बच्चों के बपतिस्मा के विषय में। मैं बिल्कुल निश्चित था कि वो गलत था, पर मैंने वो बपतिस्मा नहीं लिया। और 1.5 वर्ष के लिए जब कभी मैं घुटने टेकता था प्रार्थना करने के लिए, मैंने सुना प्रभु को मुझसे कहते हुए, जब मैं ये कहता हूं मेरे हृदय में मैंने ये सुना कि तुम मुझे नहीं सुन रहे, मैं तुम्हें क्यों सुनूं, तुम्हारी क्यों सुनूं। ये दूसरी बात है जो मैंने सीखी। पहले तो है उद्धार का आश्वासन, दूसरी बात जो आपको सीखना है उसके बाद वो ये है, अगर परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहता है, एक छोटी बात भी, बपतिस्मा जैसे, बपतिस्मा केवल पानी में जाकर बाहर निकलना है, और आप अगर उसे नहीं करते तो ये अपेक्षा रखिए कि परमेश्वर आपसे कहेगा आप मुझे नहीं सुन रहे, मैं आपकी क्यों सुनूं। कोई भी चीज हो सकती है। परमेश्वर शायद आपसे कहता होगा जाकर क्षमा मांगे, या जो गलत तरीके से पैसे लिया उसको लौटा दे, पर आप वो नहीं करते, या आप उसको आगे ढकेलते रहते हो। भूल जाइए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को मांगे उत्तर दे, भूल जाइए उसको। आखिरकार मैं इतना थक गया उससे, मैंने कहा कोई कलीसिया मुझे बाहर फेंके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। और 21 की उम्र में मैंने बपतिस्मा लिया। और ये ऐसा था कि मानो मैं गुरुत्वाकर्षण के खींच से बाहर निकलकर बाहर के अंतरिक्ष में चले जाता हूं, जहां फिर आप जानते हो रॉकेट जो होता है जब वो ऊपर जाता है काफी समय वो संघर्ष करता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहा होता है, और फिर एक बार वो गुरुत्वाकर्षण, इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, फिर उसको कोई रुकावट ही नहीं है, वो बस भाग जाता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। जब मेरा बपतिस्मा हुआ, मैं नहीं जानता, एक शब्द है इंग्लिश में जो बहुत बड़ी तेजी से, एक्सपोनेंशियल का मतलब है बड़ी तेजी से, 2 3 4 ऐसा नहीं, 2 4 8 16 32 64 ऐसे उसकी बढ़ोतरी हुई, और वही मेरे साथ हुआ। और मैंने एक चीज जानी, यद्यपि बपतिस्मा इतनी साधारण बात है, पानी में जाना बाहर आना, मेरे घटना में तो भी कम से कम बहुत बड़ा कदम था मेरे जीवन का, एक आम बात नहीं थी वो। इस वजह से मैं कभी लोगों पर जबरदस्ती नहीं करता कि वो बपतिस्मा ले। आपको बपतिस्मा तभी लेना है जब आप निश्चित हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना अर्थ का कोई वो परंपरा हो जो आप करते हो। मैं जानता हूं कि उसका मेरे जीवन में क्या अर्थ था। वो विवाह के जैसे था। आप ऐसे ही विवाह नहीं कर बैठते, आइए हम 2 दिन आए, नहीं नहीं, विवाह में क्या होता है, कुछ भी नहीं, पर वो बहुत अर्थपूर्ण बात है। एक बार मैंने वो कदम लिया, परमेश्वर मुझे अगला कदम दिखाने लगा। मेरे जीवन का अगला कदम यह था, जहां तक मैं जानता था, मैं पाप को छोड़ना चाहता था, मैं मूवीज देखना बंद करना चाहता था,
और मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाता था, मैं उनको न्योता देता था, उनको ले जाता था। और एक दिन मेरे दो नौसेना के ऑफिसर जो थे, मेरे सहकर्मी, हमारे पास नेवल बेस के अंदर ही सिनेमा का थिएटर था, हमारे नेवल के लोगों के लिए, नौसेना के लोगों के लिए। और वे मूवीज लाकर वहां दिखाते थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ चलूं। और मैं डर गया था ये कहने के लिए कि मैं अब सिनेमा घर नहीं जाता, मैं सिनेमा नहीं देखता था, क्योंकि वो कहते थे कि मैं मूर्ख हो गया हूं। और मैं उनके साथ तो गया, वो सिनेमा घर के पास मैं चल के जा रहा था। अंदर से मैं मानो रो रहा था, प्रभु कैसे मैं यहां से बाहर निकलूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। शांत तौर पर प्रार्थना। ये तीसरी बात है जो आपको सीखनी है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हो, चुपचाप प्रार्थना करो, और अगर परमेश्वर देखेगा कि आप वाकई में कुछ चाहते हो, वो आपके लिए चमत्कार करेगा। हम सिनेमा घर पहुंचे और वहां एक नोटिस लगी हुई थी, हम मूवी समय में नहीं ले पाए, इसलिए आज सिनेमा नहीं दिखाया जाएगा। मैंने कहा क्या ही अद्भुत है। एक खुश व्यक्ति था उस दिन, यद्यपि दूसरे लोग दुखी थे, निराश थे। मैंने कहा प्रभु तू क्या करेगा एक व्यक्ति के लिए? पूरा नेवल बेस एक सिनेमा नहीं देख सकता क्योंकि एक व्यक्ति नहीं देखना चाहता था। ये दूसरी अद्भुत बात थी, प्रकटीकरण था मेरे लिए। मैंने कुछ कहा भी नहीं, वो मेरे हृदय की लालसा थी। उस दिन मैंने एक बात सीखी, प्रार्थना वो नहीं जो आप कहते हो। मेरा विश्वास है कभी कभी परमेश्वर सुनता भी नहीं हम क्या कहते हैं, वो हमारे हृदय की लालसा देखता है, इच्छा देखता है। अगर मेरे हृदय की लालसा अलग है मेरे शब्दों से, फिर प्रभु मेरे हृदय की लालसा को सुनेगा। इसलिए कभी कभी हम ओठों से कुछ कहते हैं और हम उत्तर नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे हृदय की लालसा नहीं है। और दूसरे समय है जब आप आपके मुंह से कुछ नहीं कहते पर आपके हृदय में लालसा है और आपको उत्तर मिल जाता है। और मैं बहुत जल्दी अपने जीवन में सीख गया, प्रार्थना वो नहीं, शब्द नहीं है। ये नहीं कि हम कई घंटों तक घुटनों पर टेके, और कई लोग कहते हैं मैं कभी ये प्रचार नहीं करता, आप जानते हो, पर आपके हृदय की लालसा किसी बात के लिए, और आपको लगेगा उससे प्रभु को महिमा मिलेगी आपके जीवन में। फिर परमेश्वर मुझे दिखाने लगा, मेरे बीते हुए जीवन में मेरे पास ऐसा पैसा था जो मैंने सरकार को फंसा कर लिया था, धोखा देकर, जो मुझे वापस लौटाना है। और मैंने उसको कैलकुलेट किया, उसको गिन के देखा, जो कर है, जो टैक्स मुझे भरना था, जो मैंने गवर्नमेंट को धोखा से नहीं दिया था मेरे बीते हुए समय में, जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था तब। और जब मैंने गिना तो मेरे 3-4 महीने की वो सैलरी थी, तनख्वाह थी। मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही थी उस समय, 3-4 महीने की तनख्वाह मैंने मानो गवर्नमेंट से ली थी। और मैंने कहा प्रभु, मैं सोचने लगा, और मैं निश्चित नहीं था इतने पैसे हैं या इतने पैसे हैं, मैं निश्चित नहीं था इतने हैं या उतने पैसे हैं। और एक संख्या जो मुझे मिली वो 20% ज्यादा थी दूसरी संख्या से। और क्या आप जानते हो, जब आप संदेह में, आप हमेशा कम पैसे देना चाहते हो। और फिर मैंने पुराने नियम से एक वचन को पढ़ा जो कहता है, जब आप वापस लौटाते हो जो आपने गलत तौर पर लिया है, तो उसमें 20% जोड़ कर दो। मैंने कहा अद्भुत है, परमेश्वर बहुत सीधे तौर पर बात करता है। मैंने वो 20% जोड़ कर दे दिए, और उसको समय लगा। गिनती उसका 5वां अध्याय, अगर आप जानना चाहते हो वो वचन कहाँ है। मैं गिनती कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, इतना है या 20% ज्यादा है, और मैं कम पैसे देने वाला था। और फिर मैंने पढ़ा गिनती 5-7 में कि आपको अपने पाप का अंगीकार करना है और पूरी क्षतिपूर्ति उसको 20% जोड़कर वापस देना है, और फिर जिससे चुराया है उसे देना है, या जिसके दोषी है वो देना है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सीधा है, और बाइबल में क्या क्या लिखा है परमेश्वर ने। और मैंने सोचा जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लिखा, वो 3,500 वर्ष आगे देख रहा था कि एक लड़का है जिसकी ये जरूरत होगी है वचन की, 1961 में किसी को जरूरत पड़ेगी, और मैं उसके लिए भी ये लिख रहा हूं। ये अद्भुत है परमेश्वर कैसे मेरे विषय में सोचता है जब वो बाइबल लिखता है। 3,000 वर्ष मेरे जीवन के पहले। मैं नहीं जानता आप विश्वास करते हो या नहीं, मैं विश्वास करता हूं।
इब्रानियों में 10 के में लिखा है, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है। किसके विषय में? मेरे विषय में। इब्रानियों 10 5 से 8 पढ़े, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। यह अद्भुत है बाइबल को ऐसे पढ़ना कि बाइबल सैकड़ों वर्ष पहले आपके विषय में सोचकर लिखी। आप कहते हो क्या मैं इतना महत्वपूर्ण हूं? हां, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने आपको चुन लिया। दो समस्या है जो मैं मसीहों में पाता हूं। कुछ मसीह ये नहीं जानते कि वो परमेश्वर के लिए कितने महत्वपूर्ण है, और फिर ऐसे कुछ मसीह है जो ये नहीं जानते कि वो दूसरों के सामने साधारण लोग हैं। यही समस्या है कई मसीहों से। आपको दोनों सत्य की आवश्यकता है आपके मनों में। मैं परमेश्वर के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, पर मनुष्यों के सामने मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, साधारण भाई हूं। और मैंने 3-4 महीने की तनख्वाह उसको जोड़कर बचाकर फिर मैं टैक्स की ऑफिस में गया बॉम्बे में, जहां मुझे वो लौटाना था। और मैंने किसी खिड़की को ढूंढ रहा था मैं, जहां ईमानदार लोग जाकर वो पैसा लौटा सके जो पैसा उन्होंने लिया, पर ऐसी कोई खिड़की नहीं थी वहां। और मैं वो किसी क्लर्क को नहीं देना चाहता था जो मुझे झूठी रसीद देकर खुद वो पैसा ले ले। और मैं नहीं जानता था कि ये पैसा मैं कैसे लौटाऊं, क्योंकि ऐसी कोई डिपार्टमेंट ही नहीं थी जो लोग गलत सोचते कि वो वापस आकर पैसा लौटे थे जो उन्होंने पहले पैसे लिए हैं। फिर आप जानते हो मैंने क्या किया? मैंने कहा कि ये पैसा सरकार को जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार से मैंने चुराया। फिर मैं रेलवे स्टेशन गया और मैंने सबसे दूर दूर की जो ट्रेन की टिकट थी वो खरीदी। दूर दूर की ट्रेन, कई टिकट उतने पैसे की मैंने खरीदी और मैंने उसको फाड़ दिया। मैंने कहा अब ये पैसा सरकार को मिल गया। और अलग अलग तरीके हैं कैसे हम ये पैसा वापस लौटा सकते हैं। और शुरुआत से ही एक चीज जो मेरे जीवन में बिल्कुल सच थी वो ये थी, मैंने अपना जीवन यीशु को इस वजह से नहीं दिया कुछ पाने के लिए बदले में। कई लोग यही करते हैं, वे परमेश्वर के साथ व्यवसाय बिजनेस करते हैं। मैं आपको यो दूंगा, आप मुझे वो दो। क्या आप जानते हो सबसे खुशहाल विवाह और नया जन्म होना ये यीशु मसीह से साथ शादी करने जैसा है। सबसे खुशहाल शादी तब होती है कि आप उसको इसलिए नहीं चाहते कि आपको उससे कुछ मिले, उससे या उस व्यक्ति से या स्त्री से। एक पुरुष साधारण तौर पर इसलिए शादी करता है क्योंकि वो सेक्स चाहता है, और एक स्त्री इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि वो पैसा चाहती है, सुरक्षा चाहती है। अगर आप एक स्त्री से विवाह करते हो केवल सेक्स के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका खुशहाल विवाह नहीं होगा। और अगर आप पुरुष से विवाह करना चाहते हो उसके पैसे के लिए, उसके ओहदे के लिए, आपकी खुशहाल विवाह नहीं होगा। मैं अभी आपको बता देता हूं। अगर आप मसीह से विवाह करते हो क्योंकि आप उससे कुछ पाते हो, फिर आपका भी वैसा ही विवाह होगा। कल्पना करके देखिए, कोई इस आधार पर विवाह करता है, उसके जीवन भर वे खुश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें शुरुआत ही गलत की। इस वजह से नहीं उन्होंने शुरुआत की कि वो एक दूसरे से वे प्रेम करते हैं, क्योंकि वे कुछ चाहते थे दूसरे से। हाँ, वो एक अमीर पुरुष है, मैं जीवन का आनंद उठा सकूंगी अगर मैं उससे शादी करता हूं। अरे वो कितनी सुंदर लड़की है, हर सुबह जब मैं उठूंगा मैं उठकर इस सुंदर चेहरे को देख पाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका खुशहाल विवाह नहीं होगा, और इसलिए मैंने अपना जीवन को नहीं दिया। कई लोग अपना जीवन यीशु को देते हैं क्योंकि यीशु मुझे चंगा कर सकता है, वो मुझे पैसा देगा, यीशु मुझे स्वर्ग ले जाएगा। सुनने में तो बड़ा आत्मिक लगता है, ये आत्मिक नहीं है। यीशु मुझे कुछ देगा। मैं बहुत खुश हूं, आभारी हूं कि मैंने अपना जीवन मसीह को इस आधार पर नहीं दिया। मैं यीशु से प्रेम में पड़ा। ये सबसे अच्छी तरीके से मैं समझा सकता हूं। जब मैं अपने पत्नी से विवाह किया, मैं उससे प्रेम में पड़ा। मैंने उससे इसलिए नहीं विवाह किया कि वो डॉक्टर थी, उसने 1 रुपया नहीं कमाया डॉक्टर के तौर पर मेरे लिए। मैं उसमें बिल्कुल दिलचस्प नहीं था, किसी भी और बात में मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी कोई भी बात से मुझे फर्क नहीं पड़ी। मैं खुश था अपने पत्नी से क्योंकि मैं उससे प्रेम करता था, और मैं यीशु से खुश था क्योंकि मैं उससे प्रेम करता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मुझे नर्क भेजे। मैं, प्रभु अगर तू वहां है तो मैं ठीक हूं, मुझे मेरे ठीक है, मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं तुझे चाहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दूसरी बात कहता हूं, मसीह के साथ आपके रिश्ते में इसको एक विवाह के जैसे सोचे कि आप कुछ पाने के लिए विवाह कर रहे हो, अपने अंदर की कोई लालसा पूरी करने के लिए। आपका एक अच्छा खुश विवाह नहीं होगा। विवाह ये आपका दूसरे स्तर पर होगा, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ मांगे रखोगे। मैं ये चाहता हूं, जो मैं अपेक्षा करता हूं तुमसे,
अगर आप मुझे नहीं करते, या कुछ लोग इसलिए विवाह करते हैं, वो एक खाना बनाने बावर्ची चाहते हैं, धोबी चाहते हैं, और आप हमेशा निराश होंगे। एक खुशहाल विवाह का रहस्य है कि आप कोई मांगे नहीं रखते, कोई अपेक्षाएं नहीं रखते। वही बात मसीह के साथ भी है। मैंने कहा, प्रभु तूने मुझसे इतना प्रेम किया कि तू इस पृथ्वी पर आया और अपना जीवन मेरे लिए दिया ताकि मैं नर्क से बच जाऊं। मैं तुझे उसके बदले में प्रेम करना चाहता हूं, बस उतना ही। क्योंकि तूने पूरी तरीके से मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मैं अपने आप को पूरी तरीके से तेरे लिए दे देता हूं। स्वर्ग और ये सारी बातें मेरे विचार में है भी नहीं। मैं केवल प्रतिक्रिया प्रेम में देना चाहता हूं। तूने अपने आप को मुझे दिया, मैं अपने आप को तुझे देना चाहता हूं। उसी आधार पर मैंने शुरुआत की, उसी आधार पर आज भी मैं जारी रहता हूं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैं स्वर्ग के बारे में नहीं सोच रहा। मैं यीशु के विषय में सोचता हूं। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं सोचता हूं कि मैं यीशु के साथ रहने जा रहा हूं, बस उतना ही। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है। मैं सोने के मार्ग और वो सारे द्वार और जो राजमहल मिलेंगे, मुकुट, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। परमेश्वर के सामने मैं कह सकता हूँ ये, पर यीशु में मेरी दिलचस्पी है। वो जहाँ है मैं वहाँ होना चाहता हूँ। इस क्योंकि मैंने अपने मसीह जीवन के आरंभ ऐसे किया, मेरा बहुत ही तृप्त संतुष्ट मसीह के साथ अनुभव रहा है। क्योंकि अब 55 वर्ष हो गए विश्वासी होकर, और मैं अभी भी मेरे दूल्हे में बिल्कुल दूल्हे में मेरा ध्यान है। मैं उससे बहुत तीव्र प्रेम करता हूँ। मुझे शर्म नहीं आती ये जाने के लिए कि मैं मसीह का हूँ, मसीह की मैं दुल्हन हूँ, और उसने मेरी इतनी सहायता की है। और क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे नहीं मिलता, कोई बात नहीं। मेरे पास यीशु है, मुझे उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिले, कोई बात नहीं। आप चंगाई चाहते हो, प्रार्थना करते हो, नहीं मिलता, क्या फर्क पड़ता है, आपके पास यीशु है। कभी भी आप निराश नहीं होगे। वो निराश नहीं है मेरे लिए, निराशा नहीं है। वो गीत मुझे पसंद है, वो गीत, वो मेरी निराशा नहीं है। यीशु मेरे लिए बहुत अधिक है, मेरे सारे सपनों से भी ज्यादा। मैंने सोचा था जो वो होगा उससे भी ज्यादा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप जो बहुत निराश आपका मसीह जीवन है, खुश नहीं है, अपने आप से प्रश्न करें, आपने क्यों अपने आप को मसीह को दिया? क्या आप ये आपने इसलिए दिया कि आप कुछ मांग चाहते थे उससे, इसलिए आप निराश हो? इसमें कोई गुंजाइश शक नहीं। आप उसको बदल सकते हो। प्रभु आज से मैं आपको चाहता हूं, आपके वरदान नहीं, देने वाला, वरदान देने वाला मैं चाहता हूं। यह रहस्य है। और मैं बहुत आभारी हूं कि शुरुआत से ही मेरे पास वही रवैया था जो आज तक जारी है। और जैसे वो आगे बढ़ता है, पवित्र आत्मा मुझे दिखाने लगा है और भी गहरी प्रकाशन यीशु के प्रेम के, बाइबल के अलग अलग हिस्सों से। उसमें से कई आपने मेरे प्रचारों में सुने भी हैं कि गेत्सेमनी वो किस बात से संघर्ष कर रहा था। इस प्याले को, कटोरे को मुझसे ले ले प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ वो कटोरा क्या है, मैंने कहा। और प्रभु ने मुझे वो दिखाया। मैंने कभी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने किसी संदेश में उसे नहीं सुना था। वो कटोरा जो था वो शारीरिक मृत्यु नहीं थी कलवरी पर, वो हजारों मौत मेरे लिए सह लेता। उसने मुझसे इतना प्रेम किया है। पर जो कटोरा वो था परमेश्वर पिता के साथ संगति का टूट जाना 3 घंटों के लिए क्रूस पर। वो शारीरिक दुख और पीड़ा नहीं, उसको मारा जाने वाला था, वो सब नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर पिता, क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये अद्भुत संगति जो आपकी और मेरी रही है पूरे अनंत काल से, क्या ये संगति टूट जाएगी हमारी? और कोई स्वर्गदूत कहता है, प्रभु आपको 3 घंटों बाद वो संगति वापस मिलेगी। नहीं, मैं एक क्षण के लिए भी वो संगति में टूट नहीं चाहता। मैंने उस समय सीखा कि पिता से संगति का क्या मूल्य है। जब कभी हम पाप करते हैं, हम पिता के साथ संगति खो बैठते हैं। हम शायद उसको नहीं समझते, महसूस नहीं करते, हम उसको महसूस भी नहीं करते, क्योंकि हम इतना इस पाप की गंदगी में जी रहे हैं। जब पिता के साथ संगति हमारी टूट जाती है, हम वैसे ही आगे चलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पर यीशु के लिए नहीं था, वो एक क्षण भी नहीं जी सकता था संगति टूटकर, एक सेकंड भी नहीं। यही बात को उसको डर था, पर वो कीमत उसे मेरे पाप की वजह से चुकाना था। नरक का मतलब ही है पिता से संगति टूट जाती है परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए। और यीशु मसीह वहां समझने लगा, ये मुझे कीमत चुकानी है। और मैं कल्पना करके देखता हूं,
एक वार्तालाप पिता और यीशु के बीच में गत्सेमनी में, जहां पिता यीशु से कहता है, ठीक है, तुझे कलवरी पर जाने की जरूरत नहीं, अब तुरंत ऊपर आ जा, तू एक सिद्ध जीवन जिया है, पर जैक नर्क में जाएगा। यीशु कहता है, अच्छा ठीक है पिता, मैं जाऊंगा क्रूस पर, मैं तैयार हूं तेरे साथ संगति भी तोड़ने के लिए, जो मेरे लिए संसार से भी अधिक मूल्यवान है। अगर मैं उसको बचा सकता हूं और उसे मेरे साथ होने के लिए ला सकता हूं अनंत काल तक। मैं विलाप किया, रोया उस दिन जब मैंने उसका प्रेम देखा गत्सेमनी में मेरे लिए। और जो उसने क्रूस पर सामना किया 3 घंटों के लिए, अनंत काल की वो नरक था जो मुझे अनंत काल में मुझे अनुभव करना था, वो 3 वर्ष में मानो डाल दिया गया था, क्योंकि यीशु मसीह खुद अनंत व्यक्ति था, असीमित व्यक्ति था। और मैंने यीशु का मेरे लिए प्रेम देखा और उससे मेरा उसके लिए प्रेम गहरा हो गया। हम उससे प्रेम करते क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। मैं उससे कुछ नहीं चाहता हूं। सोच कर देखिए, अगर एक व्यक्ति आपको $10 करोड़ दे दे, करोड़ डॉलर, क्या आप जाकर उससे कुछ मांगोगे भी? दूसरा कुछ? आपको शर्म आएगी जाकर उसको $1 भी मांगने के लिए। उसने आपको $10 करोड़ दे दिए हैं। जब मैं सोचता हूं कि यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए क्या सहा, मैं कहता हूं प्रभु, मैं तुझे और कुछ नहीं मांगना चाहता। मैं निराश नहीं होता अगर मैं और कुछ नहीं पाता। मैं कुछ मांगता हूं, कोई चमत्कार, कोई बीमारी से, दर्द से, और मुझे नहीं मिलता, कोई बात नहीं, मैं कहता हूं ठीक है, मैं नहीं चाहता ये, मेरे पास 10 करोड़ है, मेरे पास कलवरी है, उसने सब कुछ मेरे लिए दे दिया और मैं और कुछ भी नहीं चाहता। धीरे धीरे करके जब आपके पास ये प्रेम का संबंध है यीशु के साथ, पवित्र आत्मा कुछ बातें लेकर आपको प्रकट करता है आप पर, और मेरा विश्वास है और भी है जो परमेश्वर मुझे प्रकट करेगा आने वाले दिनों में। मैंने सब कुछ नहीं देखा है अब तक, पर मैंने देखा है परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे हृदयों को पिघल देगा। जब एक दिन हम उसको आमने सामने देखेंगे, हम इतना लज्जा महसूस करेंगे, इतनी शर्म महसूस करेंगे कि हमने कितना कम उससे प्रेम किया, कितना थोड़ा हमने प्रतिक्रिया दी उसके प्रेम के प्रति। हम सचमुच शर्म की महसूस करेंगे, जो बस गिन चुन के इस पृथ्वी पर मुझे प्रभु को कितना देना है, क्या मुझे ये करना है, क्या मुझे वो करना है। मुझे शर्म आती, मैं कहता हूं प्रभु मैं कभी गिनना नहीं चाहता, जो कुछ मेरा है आपका है पूरी तरीके से। हम गिन नहीं सकते। सोच कर देखिए, पति पत्नी एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, मैं कितना करूं अब मेरे पति के लिए, क्या मैं इतना करूं या इतना करूं, मेरे पत्नी के लिए मैं ये करूं या नहीं। सोच कर देखिए, आपके पति या पत्नी के लिए आप कुछ तोहफा खरीदने जाते हो और सबसे सस्ती बात आप देखते हो, क्या मैं अपने पत्नी पत्नी को दूं। ये किस प्रकार का विवाह है आपका। पर हम परमेश्वर को ऐसा देते हैं, सबसे सस्ती बात क्या है जो मैं परमेश्वर को दे सकता हूँ, यहाँ कुछ, और मैं कहता हूँ हाँ मैंने कुछ तो दे दिया उसको। आप उससे प्रेम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा प्रभु मैं कभी ऐसा नहीं होने वाला, प्रभु के अनुग्रह से जो कुछ मेरा है आप ले सकते हो। मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा थी जब मैं नौसेना में जुड़ गया था। मेरे पिता ने मुझे कहा, जब मैं नौसेना में जुड़ना जा रहा था मिलिट्री एकेडमी में, मेरे पिता ने कहा मैं चाहता हूँ नौसेना के एडमिरल के तौर पर तुम रिटायर हो जाओगे। और मैंने बहुत मेहनत की, मैं मेरे क्लास में पहला आया और मसीह मेरे जीवन में आया, और तुरंत, उसको समय नहीं लगा, तुरंत मेरे जीवन की दिशा बदल गई। और मैं जान गया कि अगर मैं पूरी तरीके से मसीह होने वाला हूं, फिर मुझे अपने इस पृथ्वी की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना पड़ेगा। अब मुझे एक चुनाव करना पड़ेगा, मेरी पृथ्वी की महत्वाकांक्षा है या मैं मसीह के लिए जीऊं। क्योंकि मसीह के लिए जीने में मुझे कोई समझौता नहीं कर सकता। नेवी में कुछ बातें मैं नहीं कर सकता था, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने मुझे खड़े होकर कहना पड़ता था कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दे क्योंकि एक मसीह हूं। और साल के आखिरी में वो मुझे अच्छी रिपोर्ट नहीं देते थे, जो गुप्त रिपोर्ट होती थी कुछ नकारात्मक डालते थे। तो ठीक है, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा मैं प्रमोशन के लिए जी ही नहीं रहा, एक समय में जी रहा था, पर अब मैं प्रमोशन के लिए नहीं जीता, अब केवल मसीह का गवाह होने के लिए मैं जीता हूं। और परमेश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा हियाव दिया। बढ़ते क्रम पे मेरे स्कूटर पे मेरे वचन लिखे हुए थे, मेरे बाकी सहकर्मियों ऑफिसर के लिए मैं मार्गों पर सड़क पर खड़ा होकर प्रचार करता। लोग सोचते थे कि मैं मूर्ख हूँ, पागल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं यीशु से इतना प्रेम करता था और कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता था कि लोग मेरी हंसी मजाक उड़ाए, क्योंकि मैं मसीह हूँ।
ये शुरुआती वर्ष थे और मैंने कहा प्रभु अगर तू मुझे बुलाएगा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा, पर तब तक मैं नहीं जाऊंगा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ूं जब तक तू नहीं बुलाता। मैं नहीं सोचता कि यह सच है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो मसीह सेवकाई में जाए तब तक जब तक परमेश्वर हमें ना बुलाए। हम परमेश्वर के लिए कोई फेवर नहीं कर रहे जब हम पूर्णकालीन सेवा में जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम परमेश्वर पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं अगर हम नौकरी छोड़ते हैं और प्रभु को हमारे प्रति आभारी होना है। बिल्कुल भी नहीं, ये बकवास है। आप सेना में भर्ती नहीं हो सकते अगर सेना वाले आपको नहीं बुलाते। आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप एक कॉलेज में नहीं जा सकते जब तक कॉलेज आपको एडमिशन ना दे। और अगर आप आर्मी में जाते हो आप ये नहीं कह सकते मुझे यहाँ रखो वहाँ नहीं। आपको कोई चुनाव नहीं है, वो तय करते हैं सब कुछ आपके बारे में। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं आपको शिक्षक होना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप मिशनरी बने, फिर आपको शिक्षक होना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते नहीं नहीं मुझे मिशनरी बनना है। नहीं, मैं जाना उस समय, मैं बहुत ही आभारी हूं कि मैंने तय किया मैं नेवी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक परमेश्वर मुझे नहीं बुलाएगा। और परमेश्वर ने मुझे परखा कई परिस्थितियों में जब मैं नौसेना में था, यह देखने के लिए मैं उसके लिए खड़ा होता हूं या नहीं। जब कभी मेरा विवेक मुझे कुछ कहता कि कुछ और कहता, वरिष्ठ अधिकारियों के भी सामने खड़ा होना एक बहुत आदरपूर्वक, और कई कई ऐसी घटनाएं हुई और मैंने ये नहीं जाना कि परमेश्वर मुझे परख रहा था तेरा सचमुच में तेरी दिलचस्पी क्या है, प्रमोशन तू चाहता है या मुझे प्रसन्न करना चाहता है, प्रमोशन या मुझे प्रसन्न करना चाहता है, मनुष्यों को प्रसन्न करना या मुझे प्रसन्न करना, अपने आप को खोजना या मुझे प्रसन्न करना। 3 वर्ष मुझे परखने के बाद, एक दिन मेरे बपतिस्मा के बाद 3 वर्ष परखने के बाद प्रभु ने मुझसे बात कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। बाइबल से मैं यशायाह 49 पढ़ रहा था। मुझे याद है मैं एक स्टेशन में पढ़ रहा था यहाँ बंगारपेट में। मैं छुट्टी थी, प्रचार करने यहाँ वहाँ जा रहा था बख्श सिंह के साथ, भाई बख्श सिंह के साथ। मैं अकेला बैठा था, बाइबल पढ़ रहा था। परमेश्वर ने मुझसे बात की ट्रेन में। मैंने उसी समय निर्णय लिया और ट्रेन में बैंगलोर में आते वक्त अब वो कंफर्म भी हो गया। मैं कभी नहीं जाना था कि मैं आखिरकार बैंगलोर में जाऊंगा। वो 1964 की बात है। मैं छुट्टी ली हुई थी नौसेना से, मैं वापस गया। जैसे ही मैं वापस गया कोचिन में, नेवल बेस में, वहाँ मेरे टेबल पर एक अपॉइंटमेंट लेटर था नेवल के हेडक्वार्टर से, नेवी के हेडक्वार्टर से। एक बहुत ही ऐसे कोर्स के लिए बहुत जाना माना कोर्स जो है, जो कई लोग वो कोर्स चाहते थे और मुझे वो मिल सकता था। और मानो शैतान मुझे संसार यीशु को जैसे दे रहा था, ये ले लो। मैंने कहा नहीं। और मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास जाकर कहा, सर मैं ये नहीं चाहता। वो कहा, क्या तुम पागल हो? नौसेना में तो लोगों की लालसा है ये कोर्स पाने की, और आपको खुद से मिला है और आप उसको छोड़ देना चाहते हो। मैंने कहा, सर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है नेवी को छोड़ने के लिए। और वो बिल्कुल निश्चित था कि मैं पागल हो गया हूं। मैंने कहा ठीक है, और मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और हेडक्वार्टर्स ने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर मैं बहुत निराश हो गया, सचमुच निराश हो गया। प्रभु तू तो सर्वशक्तिमान है, फिर कैसे नौसेना ने मुझे नहीं कहा मेरे रेजिग्नेशन को? फिर प्रभु ने मुझे याद दिलाया। बाइबल जानने का यह फायदा होता है, जब आप बाइबल पढ़ते हो परमेश्वर आपको कुछ याद दिलाएगा जो बाइबल में है, जो आपके समस्या का समाधान है। मुझे याद है कैसे मूसा फिरौन के पास जाकर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे। फिरौन ने कहा नहीं, कौन महान है, परमेश्वर या फिरौन? परमेश्वर ने कहा। मूसा ने क्या किया, वो वापस गया और परमेश्वर ने कहा तुम भी वापस जाओ। पर परमेश्वर ने नेवी में कोई महामारियां नहीं भेजे, मुझे 10 बार नहीं भेजे। मुझे वापस जाना पड़ा और उन्होंने नहीं कहा, मुझे वापस जाना पड़ा। उन्हें लगता था कि मैं कोई जासूस हूं, क्योंकि मैं नौसेना के बारे में इतना कुछ सीख गया हूं और अब मैं सब ये जानकारी लेकर किसी और देश में जाने वाला हूं। और इसलिए सीआईडी मुझे परख रहा था, जांच रहा था। मुझे ये बाद में पता चला कि मेरी जांच पड़ताल हो रही थी। आखिरकार सीआईडी को दिया कि ये व्यक्ति जासूस नहीं है, ये बस थोड़ा पागल है, ये धार्मिक एक पागल व्यक्ति है और इसलिए जाने दो इसको। और एक दिन मुझे ऐसे एक रिलीज ऑर्डर मिल गई 2 साल बाद, जब मैंने रेजिग्नेशन देने के 2 साल बाद, और मैं छूट गया। मैंने अपने पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर दिया। सारा पैसा जो मैंने 8 वर्षों में कमाया था मैंने परमेश्वर के काम के लिए दे दिया था। जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर सबको नहीं कहता, उसने बस सुसमाचार में एक ही व्यक्ति को कहा सब कुछ बेचने के लिए, वो था वो धनी युवक। आप कभी नहीं देखते कि यीशु किसी और को कहते हुए करने के लिए।
वो कुछ लोगों से कहता है ये करने के लिए। जक्कई को अपने पैसे का आधा देना पड़ा, परमेश्वर ने कहा ठीक है, यीशु ने कहा ठीक है, पर वो धनी व्यक्ति को पूरा पूरा देना पड़ा। लाजरस और मार्था को कुछ भी नहीं देना पड़ा, उनका घर वैसा का वैसा था। और अलग अलग होता है। मेरी घटना में परमेश्वर ने मुझे कहा सब कुछ दे दो, मैंने दे दिया। मैंने छोड़ा, मेरा विवाह नहीं हुआ था और मेरी ये योजना भी नहीं थी कि मैं विवाह करूंगा। वैसे मैंने शुरुआत की मेरे प्रभु की सेवकाई को। और फिर मैंने एक और बात तय की, पैसा कभी भी मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात नहीं होगी मेरे प्रभु की सेवकाई में। तभी जब मैं 26 वर्ष का था, मेरे शादी से भी पहले, मैंने कहा मैं यीशु की सेवा करने वाला हूं, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम पैसा और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। मैंने बहुत जल्दी अपने जीवन में इसको समझा और मैंने कहा मैं कभी प्रचार करने नहीं जाऊंगा बड़ी बड़ी जगह पर, अमीर जगह पर, सिर्फ पैसा कमाने के लिए मेरे वरदान के साथ। और मैंने उसको ऐसे पाया, जब आप मनन करते हो बाइबल पे, आप ऐसी चीजें सीखते हो जो साफ साफ नहीं लिखी होती। कैसे पवित्र आत्मा कुछ गुप्त लेता है और आपको प्रकाशन देता है। एक दिन पवित्र आत्मा ने उस वचन को लिया, पहले जो परीक्षा में जंगल में यीशु मसीह के, और मुझे दिखाया कि उसका मतलब क्या है। इन पत्थरों को रोटी बना दो अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो, शैतान ने कहा। यह पहली परीक्षा थी यीशु की। मैंने उस पर मनन किया और मैंने पाया शैतान ये कह रहा था, तुम्हें अभी अभिषेक मिला है ना, तुम्हारा अभिषेक हुआ है यार्दन नदी में, 40 दिनों पहले तुम्हारा अभिषेक हुआ है। अब उस सामर्थ का इस्तेमाल करो जो तुमको अभिषेक से मिला है, कि तुम अपनी जरूरत को पूरा करोगे। तुम्हारी जरूरत क्या है? खाना। उस सामर्थ का इस्तेमाल करो कि तुम अपने आप के लिए कुछ पाते हो। तुम्हारे पास एक हक है, अधिकार है करने का, क्योंकि तुम जरूरतमंद हो, तुम भूखे हो, तुम किसी और का खाना नहीं चुरा रहे। अपनी ही जरूरत पूरे करने के लिए उस परमेश्वर के दिए हुए सामर्थ का इस्तेमाल करो कि उस पत्थरों को रोटियां बनाओ। और यीशु ने कहा नहीं, जब तक मैं पिता से, परमेश्वर से एक वाणी नहीं सुनता, वही वचन है हमारे पीछे, मनुष्य हर दिन उस वचन से जिए जाएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जब तक मैं सुनता नहीं परमेश्वर को मुझे वो करते हुए कहने के लिए, मैं नहीं करूंगा। मैंने उस दिन उसको ऐसे समझा, परमेश्वर ने आपको प्रचार का वरदान दिया है, उसका इस्तेमाल करो पैसा कमाने के लिए, अपने आप के लिए, थोड़ा आदर प्राप्त करने के लिए। और प्रभु ने मुझे कहा अगर तुम ये करोगे तुम गिर जाओगे उस परीक्षा में जहां यीशु मसीह ने जय पाया। मैं उस परीक्षा से कुछ सीखा कि मैं ये मुझे नहीं करना है कि जो सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर मुझे देता है, अपने आप के लिए प्राप्त करने के लिए मुझे नहीं इस्तेमाल करना है। कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा प्रभु मैं कभी भी मेरे प्रचार का वरदान का इस्तेमाल नहीं करूंगा आदर प्राप्त करने के लिए या अपने आप के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए। मैंने कहा प्रभु सारे जो महान प्रचारक हैं, उनके बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े अमेरिकन जो प्रचारक आते हैं, बड़े जाने माने प्रचारक आते हैं भारत में, उनके कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े शहरों में होते हैं, मुझे गांव में भेजिए। मैंने कहा कई सालों पहले 1966 में ये कहा, और प्रभु ने मुझे मेरे बात मानी। और मेरे ज्यादातर सेवकाई जो है इन 50 वर्षों में, वो गरीब गांव में रही है, विद्यार्थियों में, गरीब लोगों में रही है, जो मुझे कुछ पैसे दे भी तोहफे दे भी नहीं सकते थे। और मुझे इतना कम मिलता था कि मैं अपने घर का किराया भी नहीं दे सकता था शादी के बाद। और मुझे हमारे घर के मेरे पापा के घर में रहना पड़ा कई सालों तक, क्योंकि हम इतने गरीब थे। पर वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रशिक्षण दे रहा था, वहां भी वो हमें परख रहा था। परमेश्वर का परीक्षा कभी नहीं रुकती। मेरी 9 साल में परीक्षा हुई, अब परमेश्वर मुझे परीक्षा ले रहा था, क्या मैं अपने वरदान का इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास एक वरदान था, मैं 5000 लोगों के सामने प्रचार करता था 23 की उम्र में। वो मैं नहीं हूं। 2 साल बाद मेरे बपतिस्मा का मैं 5000 लोगों के सामने प्रचार कर रहा था कॉन्फ्रेंसिस में। भक्त सिंह ने खुद मुझे कहा कि उनके कॉन्फ्रेंस में मैं बात करूं। मैं पहला व्यक्ति था जिसको भक्त सिंह ने कहा उन सभाओं को लेने के लिए। और शैतान ने कहा तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं छोटे कलीसियाओं में जाऊंगा, मैं छोटे गटों में जाऊंगा, वहीं जाऊंगा जहां प्रभु मुझे चलाता है। और वो मुझे परख रहा था। हमारे विवाह के बाद परमेश्वर मुझे परख रहा था, क्या तुम पैसा उधार लोगे और अब खरीदो बाद में पैसा दो, ऐसा करोगे क्या? मैंने कहा कभी नहीं प्रभु।
मैं एक भी चीज नहीं खरीदूंगा जो मैं नहीं ले सकता। मेरे पास सौभाग्यपूर्ण ऐसी पत्नी थी जो मेरे से राजी थी, और हमने कभी कर्जेदार नहीं बने। 75 वर्षों में मैं कभी किसी का कर्जदार 1 रुपए का भी नहीं रहा हूं। मैंने बिल्कुल सख्ती से इसको माना। रोमियो 8 में जो लिखा है, 13:8 में, कि किसी के भी कर्जदार ना बनो। बाइबल ये नहीं कहती कि उधार मत लो, बाइबल ये बताती है कि अगर उधार लेते हो तो तुरंत उसको लौटा दो, पर वो सर्वोत्तम है। हाँ, ऐसे इमरजेंसी आपातकालीन समय हो सकते हैं कि आपको उधार लेना पड़े, उसमें कुछ गलत नहीं, पर उसे वापस लौटा दो। पर मैंने तय किया कि मैं उससे भी आगे जाऊंगा, मैं उधार बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मेरे पास नहीं है तो जो है उसी में चलाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे परखी। मैं नहीं जानता था कि वो मेरे लिए क्या उसके पास क्या है। मैंने कहा मुझे विश्वास योग्य होना है, मैं बिल्कुल भी जाना मना नहीं था। और फिर प्रभु ने मुझे बक्सिंग के साथ संगति में लेके गया। भाई बक्सिंग के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे गलत समझा। वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। वो मुझे पौलुस जैसे तिमुथियुस को बड़ा कर रहा था, वैसे बक्सिंग मुझे बड़ा कर रहे थे। उन्होंने मेरे पत्नी को मुझे मेरे सामने प्रस्ताव लाया विवाह का, क्योंकि वो उनके कलीसिया से थे। उन्होंने ही हमारा विवाह लगाया, हमारी विवाह करवाया। वहां भी ये दूसरी परीक्षा थी, क्योंकि उसके पिता ने कहा मेरे पत्नी की, मैं कभी इससे विवाह नहीं होने दूंगा तुम्हारा। उसकी नौकरी नहीं थी। मैं उनके पिता का आदर करता हूं। आप कभी अपने बेटी को ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करने दोगे जिसके पास नौकरी नहीं है। मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, आइए हम आपके पिता की आदर करें, वो एक विश्वासी है, परमेश्वर से बात करेगा। और परमेश्वर ने बात की, 3 महीनों में उन्होंने उनका मन बदल दिया और हमारे विवाह हो गया। ऐसी कई छोटी बातें हुई, परमेश्वर ने चमत्कार किए। वो हमारे मेरी परीक्षा कर रहा था अलग अलग बातों में। मैं नहीं जानता था ये परीक्षा मुझे कहाँ ले जा रही है। मैं कई बार निराश होता था। बहुत आसान है निराश होना जब आप नहीं जानते कि आगे क्या है। मैंने मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश की उन सिद्धांतों से जीने के लिए जो बाइबल में है। और फिर हम वहाँ थे, और जब एक गलत फहमी हो गई, मुझे प्रचार करने से मना कर दिया गया। उसी कलीसिया में जहाँ मैं 5,000 लोगों से प्रचार करता था दूसरों से, उन्हीं कलीसियाओं में मुझे बिल्कुल भी प्रचार करने से मना कर दिया गया। और मैं उस कलीसिया में पीछे बैठा 2.5 साल के लिए लगभग। मैं चुपचाप बैठा, और प्रभु ने मुझसे कहा अपना मुंह बंद रखो, आप प्राचीनों के अधीन हो जाओ, उनसे बलवा मत करो, उनके खिलाफ मत बात करो। और मैं वहीं बैठ गया। वे साल थे जब परमेश्वर ने मुझे तोड़ा। वो अंत नहीं था, उसे मुझे वापस भी तोड़ना पड़ा। परीक्षा जो है, तोड़ना, ये वो बातें हैं जो हमें हमारे जवानी के समय में इसके इनमें से जाना है। मैं 31-32 वर्ष का था, परमेश्वर मुझे तोड़ रहा था, मुझे नम्र कर रहा था। ये सब मेरे लिए अच्छा था, भला था। और मैं बैठता था घर पर, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास टाइपराइटर है, मैं कुछ संदेश जो मैंने पहले बांटे हैं मैं उसको लिखूंगा। और मैं वैसे ही मैंने पहले किताब ली और उससे भी कुछ अच्छा आया। और क्योंकि मैं वेल्लोर में जी रहा था, मुझे लगा कि मैं दूसरी जगह जाऊं। मैं बैंगलोर एक ही कारण के विषय में सोच रहा था, मैं बैंगलोर या चेन्नई सोच रहा था। मैंने और एनी ने प्रार्थना की। ये 72 साल की बात है। हम विद्यार्थियों के साथ काम कर रहे थे, कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ उन दिनों। और बहुत कॉलेज विद्यार्थी का काम चेन्नई में चल रहा था उन दिनों में, मद्रास कहा जाता था उसे। पर बैंगलोर में बिल्कुल भी लगभग नहीं था काम विद्यार्थियों में। और इसलिए हमें लगा कि प्रभु हमें बैंगलोर में ला रहा है, इसलिए हम यहाँ आए। और फिर मुझे एक न्योता मिला। इमैनुअल चर्च के पास्टर 3 महीने जाने वाले थे। उन्होंने कहा क्या 3 महीने तुम प्रचार करोगे, तुम मेरे घर में रह सकते हो। मेरे पास एक ऑफर थी, हम यहाँ आ गए। हमारे पास 3 महीनों के लिए घर था जहां हम रह सकते थे। मैं वहां प्रचार कर रहा था। प्रभु की इच्छा हम खोज रहे थे। और फिर 3 महीनों के बाद वो व्यक्ति वापस आए और हम दूसरे घर में चले गए। फिर मेरे पिता ने ये घर खरीदा जहां हम 35 वर्ष से ज़्यादा जी रहे हैं। वो बहुत ही सस्ता घर था उन दिनों, बहुत ज़्यादा सस्ता। ये चमत्कार था कि परमेश्वर ने हमें दिया, क्योंकि कोई उसे नहीं चाहता था। और मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूँगा। धीरे धीरे करके परमेश्वर मेरे लिए दरवाजे खोलने लगा यहाँ वहाँ प्रचार करने के लिए। और धीरे धीरे
मेरी एक सेवकाई पूरे दुनिया दुनिया भर में मेरी सेवकाई होने लगी। 1972 73 में अगर आप हमारे वेबसाइट में जाओगे तो आप एक संदेश सुनोगे जो मैं 72 में मैंने प्रचार किया था, 40 वर्षों पहले मैंने सिंगापुर में प्रचार किया था। पौलुस के अधिकार का रहस्य। आवाज अलग लगती है पर मैं ही हूं वो। और मैंने 6 किताबें लिख दी थी तब तक। और हफ्ते का रेडियो प्रोग्राम था जो पूरे एशिया में जा रहा था, वो भी हमारे सीएफसी वेबसाइट पे वर्स बाय वर्स नए नए नियम में। मैं अपने आप था, परमेश्वर मुझे एक सेवकाई दे रहा था यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में, और मुझे न्योता मिल रहा था यहाँ जाने के लिए, वहां जाने के लिए, इंडिया में अलग अलग देशों में। और मैं न जानते हुए घमंड आ गया। घमंड ऐसी छिपी हुई बात है, मैं नहीं जानता था। मुझे लगा मैं बहुत नम्र हूं, मैं घमंडी बन रहा था। जब आप घमंडी होते हो उसका एक सबूत यह होता है, मैं उन दिनों नहीं जानता था, एक सबूत यह है कि आप पाप पर जय नहीं पाते, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकते, आप अपने विचारों पर काबू नहीं कर सकते। ये एक सबूत है कि आप एक घमंडी व्यक्ति हो। पर मैं ये नहीं जानता था उन दिनों, मैं ये इस अद्भुत सत्य को नहीं जानता था कि परमेश्वर केवल नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, और अगर आप अनुग्रह के अधीन हो तो पाप आप पर सत्ता नहीं, प्रभुता नहीं करेगा। मैं नहीं जानता था। अंदर से मैं हारा हुआ था, पर बाहर एक महान प्रचारक के तौर पर मैं प्रचार कर रहा था। मैं इतना थक गया 1974 में, मैंने कहा मैं अब पाखंडी नहीं होना चाहता, मैं अपनी सेवकाई छोड़ दूंगा, मैं कलीसिया के पीछे जाके बैठूंगा। तब प्रभु मुझसे मिला जनवरी 1975 में, उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। पर उसके बावजूद मेरी समस्या पूरी तरीके से नहीं खत्म हुई, क्योंकि एक और बात थी जो मेरी आवश्यकता थी, और वो था संगति, मसीह के देह में संगति। और मेरे पास वो नहीं था तब। मेरे पास बाइबल का ज्ञान था, मैं पवित्र आत्मा से भरा था। ये एक बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए, बड़ा अनुभव था। जब परमेश्वर मुझसे मेरे घर में मिला, मैं ऊपर के कमरे में था, परमेश्वर मुझसे मिला और उसने सचमुच मेरे जीवन को बदल दिया। पर उसके बावजूद मैं संघर्ष कर रहा था उसके 6 महीने तक, जब तक कि ये कलीसिया जहां मैं प्रचार कर रहा था, उस कलीसिया ने मुझे बाहर फेंक दिया, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, अगर आप नहीं पसंद आता है सिद्धांत, कोई बात नहीं। और हम हमारे घर में मिलने लगे। मैंने कहा प्रभु मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, पर हम एक साथ मिलने लगे, और वैसे ही हम जारी रखे। और सीएफसी अचानक उसका जन्म हुआ, कोई हमारी योजना नहीं थी, प्रोग्राम नहीं था जो हमने तय किया है, हाँ हम सीएफसी शुरू करने वाले, नहीं। परमेश्वर ने वो तय किया था, योजना की थी, और हम उसी समय वहां थे। उस समय से मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि एक और बात परमेश्वर ने मुझे में जोड़ दी। मैं पहले ही समझ गया था, मैंने 5 जरूरी बात के बारे में बात की है, पर मसीह के लहू को मैं समझ गया था जो मुझे साफ करता है, धर्मी ठहराता है। परमेश्वर के वचन का महत्व मैं जान गया था, मैं अध्ययन करता था, बहुत अच्छे से मैं बाइबल को जान गया था। मैं पवित्र आत्मा से भर गया था, तीसरी बात। और मैं क्रूस के मार्ग को समझ गया था, अपने आप को मरने के लिए समझ गया था मैं, चौथी बात। 4 बातें बहुत जरूरी, मसीह का लहू, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और क्रूस का मार्ग। पर एक बात फिर भी लापता थी, वो है मसीह का देह। और वो होने लगा अगस्त 75 में, 1975 में। और जब वो भी हो गया, फिर मसीह जीवन पर मेरी जो जकड़ है, पकड़ है, वो सॉलिड अच्छी हो गई। आप 2 उंगलियों से भी ग्लास पकड़ सकते हो, पर अगर आप पूरी मुट्ठी से किसी चीज को पकड़ो तो किसी को छीनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने पाया मुझे ये 5 चीजों की जरूरत है, लहू, वचन, आत्मा, क्रूस और देह। और उससे वो पूरा हो गया मेरे अनुभव का। और जैसे समय बीतता गया, वो देह जो है वो बड़ी होने लगी, उसका बढ़ने लगी। और मेरे पिता जो थे वो एक ईश्वरीय व्यक्ति थे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी हमें दी। शुरुआत में उन्होंने 20% दिए थे, और उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए वरदान है। हमने बचा हुआ 80% पैसा भर के ये जगह खरीदी। पर वे ये नहीं समझ सके, ये 79 की बात है, 1979, जब मैं घर में मिलने लगा 75 में 4 वर्षों के लिए, वो समझ ही नहीं सके मेरे पिता। उन्होंने कहा मेरे बेटे
तुम्हारे पास बिलीग्राम जैसे वरदान है, प्रचार का वरदान, तुम संसार में हजारों लोगों को प्रचार कर सकते हो, यहाँ 5-6 लोगों के साथ तुम बैठकर प्रचार कर रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? कई लोग मेरे जीवन में मुझे सोचा कि मैं पागल हूं, अलग अलग निर्णयों में। मैंने कहा पापा मुझे महान प्रचारक होने के लिए नहीं बुलाया है, मैं अपने वरदान का इस्तेमाल नहीं करने वाला मुझे फेमस बनाने के लिए, जाना माना बनाने के लिए। मेरा बुलाहट है मैं मसीह की देह को बांधूं, बनाऊं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं आया हूं कलीसिया का निर्माण करने के लिए, इसलिए मैं भी वही करने वाला हूं। और उसने कहा तुम्हारे बच्चों का क्या, तुम कुछ पैसा भी नहीं लेते, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वह सब स्कूल में है। मेरा बड़ा बेटा तब 6ठी-7वीं कक्षा में था। क्या आप, मेरे पिता ने कहा क्या आप जानते हो कॉलेज में कितने पैसे लगेंगे पढ़ाई के लिए? मैंने कहा मैं नहीं जानता, पर अगर मैं परमेश्वर के राज्य को पहले नहीं खोजूं, जो 100 रुपए मैं फीस में दे रहा हूं स्कूल में, वो भी नहीं दे पाऊंगा, कॉलेज तो भूल जाओ। मेरे पिता 82 में मर गए। उनका पहला फ्यूनरल था जो इस जगह में हमने लिया, इस बिल्डिंग में। वे कभी नहीं जिए ये देखने के लिए मेरे बच्चे कॉलेज में गए। वे जब उनकी मृत्यु में, मेरा सबसे बड़ा बेटा 7वीं कक्षा में, कई सालों बाद मेरे चारों साल बेटों को स्कॉलरशिप मिली कॉलेज जाने के लिए। और अगर पिता स्वर्ग से देख पाए तो वे नीचे देखकर कहेंगे कि बेटा तो सही था, मैं गलत था। इसलिए डरे ना अगर दूसरे और आपके रिश्तेदार नहीं समझ सकते कि आप किस मार्ग से जाते हो। अगर आप देखते हो पिता परमेश्वर क्या चाहता है आप करना चाहते हो और उसी मार्ग में जाओगे, आखिरकार आप पाओगे कि परमेश्वर ये सिद्ध करेगा, साबित करेगा कि आपने सही मार्ग को चुना है। और मैं सचमुच एक अच्छा पिता होना चाहता था मेरे बच्चों के लिए, उनको सब कुछ देने के लिए, देने के द्वारा नहीं जो उनको पृथ्वी की आवश्यकता है, पर सचमुच खोजना कि आत्मिक मूल्य उनके अंदर में डालूं, उनका मित्र मैं बनूं। मैं चाहता था कि वे बड़े होकर मेरे मसीह में भाई बन जाए, उनके साथ हंसी मजाक कर करके उनके साथ हंसूं। इसलिए जब संजय ने पिछले बर्थडे सेलिब्रेशन में मुझसे पूछा पापा क्या मैं आपके बारे में एक नाटक कर सकता हूँ, मुझे आपकी लुंगी और बेल्ट दे दो और आपका चश्मा दे दो और आपके बाइबल दे दो। मैं नहीं जानता था क्या करने वाला है वो। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे बच्चे मेरे साथ जोक करे, हंसी मजाक करे। ये जो भारतीय आदत है, पिता पुत्र का रिश्ता बड़ा कठोर होता है, पिता हमेशा बहुत ही कठिन होता है, उसके बच्चों के साथ हंसी मजाक नहीं करता और बच्चे हंसी मजाक नहीं करते उसके साथ। मैं कहता हूँ मेरा भी ये विश्वास नहीं है, हमारे बच्चे हमारे साथ हंसी मजाक करने चाहिए और हमें ये जो कठोरता है ये तोड़नी है। सीएफसी कलीसियाओं में भी ये है। मैंने कहा संजय तुम जाकर मेरा नाटक कर सकते हो, और मैं खुश हूं कि उसने ये किया। उससे एक उद्देश्य हुआ कुछ लोगों के लिए तो भी। और मुझे लगा अगर मैं अपने जीवन में मेरे घर में असफल होता हूं, फिर मैं सेवकाई नहीं कर सकता। अगर मैं 4 पुत्रों को बड़ा नहीं कर सकता प्रभु को चलाने के लिए, कहा मैं 100 लोगों को प्रचार करूं। मैंने कहा प्रभु कृपया मेरी सहायता करें। मैं सचमुच डरा हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा, कभी कभी हमारे बच्चे ऊपर नीचे जाते, ये नहीं कि हमेशा वो नीचे जाते ही हम छोड़ देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। पर अगर आप पाते हो कि मूलभूत तौर पर वो पूरी तरीके से भटक गए हैं, तो वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती, दुख की बात होती। पर परमेश्वर ने मुझ पर दया की, मेरे बच्चे भी उनके ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में गए। कुछ बच्चे बच जाते हैं पर कई बच्चे उतार चढ़ाव देखते हैं। परमेश्वर ने उनकी सहायता की उससे बाहर निकलने के लिए। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, आप आपके बच्चों को प्रभु के पीछे नहीं चला सकते, उनको कितना भी प्रचार करो, कितना भी सिखाओ, कितना भी संडे स्कूल, आपको आपके जीवन में उनको ईमानदारी देखनी है कि आप घर पे बिल्कुल वैसे ही जीते हो जैसे आप कलीसिया में विश्वास करते हो और वहां जैसे रहते हो। आपको अपने बच्चों के पीछे नहीं पड़ना, ये करो वो करो, ये करो वो करो। उनको प्रोत्साहित करो ईश्वरीय होने के लिए, पर उनसे दोस्ती करो। कई माता पिता अपने बच्चों के साथ दोस्त नहीं है, वे कभी अपने हाथ नहीं डालते उनके कंधों पर। मैं अभी भी अपने बच्चों पर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं, उनके साथ घुटने टेक कर उनके कंधों पर हाथ रख के। कई माता पिता नहीं करते। वे छोटे बच्चे होते तब वो करते हैं, उनको गले लगते हैं सारे ऐसे बिना अर्थ के कुछ शब्द कहते हैं बच्चों को, पर अचानक वो छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। क्या आप जानते हो वो आपके जब बड़े होने के बाद आपको आपके गले लगने की उनकी आवश्यकता है, बच्चों से भी ज्यादा। आपके हाथ को उनके कंधों पर रखे, कहिए मेरे बेटे मेरे बेटी, आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हम घुटने टेकेंगे और 1 मिनट प्रार्थना करें। और अनुशासन भी, मैंने कहा
प्रभु मुझे पसंद नहीं अनुशासित करने के लिए, मैं चाहता हूँ वो ईश्वरीय हो, इसलिए मैं अनुशासन देता हूँ। एक बार जब मेरे बेटे ने कुछ गलत किया, मैंने कहा आइए हम दूसरे रूम में जाए, उसे लगा मैं उसे मारने वाला हूँ। मैंने कहा नहीं, हम घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। मैंने घुटने टेक कर कहा प्रभु मुझे एक बेहतर पिता बना। वो 15 वर्ष का था, मारने से उम्र उसकी बड़ी हो गई थी। मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर कि उसने ऐसे बर्ताव किया, मुझे क्षमा कर। ये छोटी बात थी, पर मैं निराश हो गया था। मैंने कहा प्रभु मुझे एक बेहतर पिता बना, मुझे क्षमा कर जहां मैं असफल हुआ हूं, मेरी सहायता कर कि मैं अपने पिता के लिए पुत्र के लिए बेहतर पिता बनूं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैंने कहा बेटा तू जा। वो आश्चर्यचकित हो गया। कई वर्षों बाद यहाँ खड़ा रहकर उसने कहा मेरे जीवन में जितनी मार खाई उससे ज़्यादा उस घटना से मैं सीखा हूँ। मैं आपके सब माता पिता को कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम भारतीय माता पिता ये नहीं करते। आप सब जो माता पिता हो, सोच कर देखिए आपके बच्चों से आपने क्या बात की है, जो सैकड़ों आपने सुधार किया है कठोरता से, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, और फिर गिनकर देखिए आपने कब उनको प्रोत्साहन भरी बातें कही है। और अगर आपने सैकड़ों उनको आलोचना की है, कम से कम अब से आइए हम उसको संतुलित करें थोड़े प्रोत्साहन के शब्दों के साथ। बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। वैसे परमेश्वर ने हमें चलाया और मुझे कहा गया था कि कुछ बातें मैं बांटूं मेरे जीवन के बारे में, और इसलिए मैंने ये बांटी है। मैं यही कह सकता हूं उसके अंत में, परमेश्वर मुझे जो मेरी योग्यता है उससे कई ज़्यादा बेहतर और भला रहा है मेरे लिए, और उसने मुझे वो दिया है 2 अद्भुत वरदान। एक है यीशु और दूसरा है मसीह का देह। हाँ, मेरा परिवार भी, जो मसीह के देह के भी से भी पहले है, पर मसीह का देह भी। मैं बहुत ही आभारी हूं इन वरदानों के लिए, और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। मेरे लिए जो आपका प्रेम है, मैं बहुत उससे नम्र होता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे।